बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होते हैं। घर पर ये सभी के फेवरेट होते हैं। आप बनाकर 1 से 2 मंथ के लिए सेव भी कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की मैं शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की ब्रेड ली हैं। ब्रेड के किनारे निकाल कर अच्छे तरीके से ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, अब बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 500 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है। साथ ही ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने फ्रेश यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है चिकन पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड की है। स्पाइसेस ऐड कर अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो चॉपर में भी सारी चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स किया है। हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाती है और नगेट्स हमारे बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मिक्सर को मिक्स करके रख दिया है और 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ऑयल लगाने से ये होता है जो हमारा मिक्सर है वो हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सर उठाकर नगेट्स की शेप दे देंगे। नगेट्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नगेट्स बड़े साइज़ के तैयार किए थे। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी सी नगेट्स को शेप दे दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप नगेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। सेम तरीके के साथ हम सारे नगेट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और नगेट्स तैयार करके दिखा दूँगी। नगेट्स की शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं जो आपको आसान लगे। एक एक करके हमने सारे नगेट्स यहाँ पर तैयार करके रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। नगेट्स की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉल में एग ले लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध ऐड कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप एग को स्किप करके मैदे का मिक्सर भी तैयार कर सकते हैं, उससे भी नगेट्स की कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने होममेड यूज़ किए हैं। तो आप नगेट्स की कोटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपने नगेट्स को अंडे के अंदर डिप कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने अंडे के अंदर डिप करना है। सेकंड, आपने ब्रेड की कोटिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी नगेट्स बनाना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से 2 दफ़ा भी कोटिंग कर सकते हैं। इससे आपके जो नगेट्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। एक एक करके यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में 1 से 2 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। तो कुछ नगेट्स को मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। एक एक करके नगेट्स ऐड कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर नगेट्स को फ्राई करेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नगेट्स को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम पर ही करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपके नगेट्स जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर डार्क कर लेंगे। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, अब लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब आप साइड को चेंज कर लेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे कुक करने में। तो आपने इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपका अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर डार्क कर लेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे नगेट्स आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फूल गए हैं और लाइट गोल्डन सा इनका कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये है हमारे चिकन नगेट्स की फ़ाइनल लुक। तो बहुत आसान सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने चिकन नगेट्स की शेयर की है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइम टू कुक विद आसमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का। तो मज़ीद मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।